जय श्री राम। राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए हमें कौन सी दिशा में खड़े होना चाहिए और किस तरफ हमारा मुख होना चाहिए और हमें जल चढ़ाने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। अगर हम लोग गलत तरीके से जल चढ़ाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया गया जल व्यर्थ है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि शिवलिंग के अंदर ही भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजमान है। तो आज जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताई गई हैं। उन्होंने हमें जल चढ़ाने का तरीका बताया है और हम जो जल चढ़ा देते हैं उस जल का हमें बाद में क्या करना चाहिए वो भी हमें बताया है। तो उनकी बताई सारी बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। अब ये देखिए, ये आप लोगों को जो सामने स्क्रीन पे शिवलिंग नज़र आ रहा है, इसी शिवलिंग पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जल चढ़ाने के लिए हमें दक्षिण दिशा में खड़े होना है और हमारा मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शिवलिंग के अंदर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान है। अगर नहीं जानते तो आज साथ ही साथ आप लोगों को ये बात भी पता चल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि हम लोग इस शिवलिंग पर जल किस तरीके से चढ़ाएंगे। तो ये मैंने एरो का निशान लगा रखा है, यहाँ पर हमें खड़े होना है। उसके बाद में हम लोग जल चढ़ाएंगे भगवान गणेश पर। तो अब बताती हूँ कि गणेश जी का स्थान कौन सा होता है। तो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उसके राइट भाग में जो जलाधारी है वहाँ पर गणेश जी का स्थान है और लेफ्ट भाग में वहाँ पर कार्तिकेय जी का स्थान है। तो मैं आप लोगों को दोनों तरफ निशान लगाकर बता रही हूँ। ये जो राइट भाग है यहाँ पर है गणेश जी का स्थान और जो लेफ्ट भाग है यहाँ पर है कार्तिकेय जी का स्थान। पहले हम लोग जल चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी की तरफ और फिर हम लोग जल चढ़ाएंगे कार्तिकेय की तरफ। इन दोनों तरफ जल चढ़ाने के बाद में ये जो बीच का स्थान है यहाँ पर भी मैंने एरो का निशान लगाया है, ये है भगवान शिव की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी का। तो फिर तीसरे नंबर पे हमें जल चढ़ाना है अशोक सुंदरी की तरफ और उसके बाद में हम जल चढ़ाएंगे ये जो शिवलिंग के बिल्कुल नीचे ये जो कटी भाग है यहाँ भी मैंने निशान लगा दिया है, ये है माता पार्वती का स्थान। यहाँ पर हमें जल चढ़ाना है। फिर हमें जल चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। तो पहले गणेश जी का नंबर, फिर कार्तिकेय जी का, फिर अशोक सुंदरी का और फिर माता पार्वती का और फिर आ गया नंबर भोलेनाथ जी का, यानी कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमें जल चढ़ाना होता है। और अब बात आती है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद में हमें जल का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम लोग शिवलिंग पे जल चढ़ा देते हैं और उसके बाद में घर आते हैं तो भगवान शिव के मंदिर से हमें खाली हाथ घर पर नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग खाली हाथ घर पर आते हैं तो इससे भोले बाबा भी नाराज़ होते हैं कि मेरे दर से खाली चले गए और हमारे लिए खाली घर आना अपशकुन होता है। तो हमें क्या करना होता है कि जहाँ जलाधारी से जल नीचे गिरता है वहाँ से आप अपने बर्तन में थोड़ा सा जल डाल लीजिए और वो जल अपने घर ले आइए। उस जल को घर लाने के बाद में आप अपने घर में वो जल छिड़क दीजिए, अपने ऊपर डाल लीजिए और अपनी आँखों में, अपने नेत्रों में वो जल लगा लीजिए। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हम लोग जल कैसे चढ़ाएंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। राधे राधे।